बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मशरिक़ वस्ता की जनूबी एशिया की सूरत इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे ये पाकिस्तान का मीडिया है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज़्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहां कहां पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज़्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयर फोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं, और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए। उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ, बड़ा खौफनाक। उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो गई हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ये इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज़्यादा अटैक किए गए हैं। सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफ़ी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज़्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज़्यादा जो हमला हुआ वो 2 मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में, जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं। बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज़्यादा अटैक हुए, और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं। यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं जाके। एक बहुत बड़ा होटल है, उसके जलने के मनाज़िर नज़र आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहाँ से कुछ फ़्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहाँ से भी वीडियोज़ आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, 2 बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो ये है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो ज़मीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फ़ौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो अवाम है वही फ़ौज बन जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, और एक ऐसी दलदल में आने वाली फ़ौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रज़ा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चलें, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के या उनका जो इक़्तिदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रज़ा पहलवी वगैरह जो है, उनकी भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे ये पाकिस्तान का मीडिया है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज़्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहां कहां पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज़्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयर फोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं,
और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ बड़ा खौफनाक, उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो गई हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ये इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज़्यादा अटैक किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफ़ी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज़्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज़्यादा जो हमला हुआ वो 2 मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज़्यादा अटैक हुए, और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं, यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं। जाके एक बहुत बड़ा होटल है उसके जलने के मनाज़र नज़र आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहाँ से कुछ फ़्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहाँ से भी वीडियोज़ आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, 2 बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो ये है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो ज़मीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फ़ौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो आवाम है वही फ़ौज बन जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, और एक ऐसी दलदल में आने वाली फ़ौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रज़ा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चलें, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के या उनका जो इक़्तिदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रज़ा पहलवी वगैरह जो है, उनकी भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये बारी बारी सबकी बारी वाला फार्मूला है और ये अब से नहीं, बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।